नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में आज हो जाएगा 2029 के चुनाव का फैसला। जी हां, 2029 में कौन सी पार्टी चुनावी समर में उभरेगी, 2029 के चुनाव में कौन सा वो राजनीतिक दल होगा जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा, कौन सी वो पार्टी होगी जो हरियाणा प्रदेश में अगले 3 साल में ऐसा माहौल बना देगी कि 2029 के चुनाव में उनकी डगर आसान हो जाएगी। इस बात का फैसला आज हो जाएगा। कैसे? आज हरियाणा के नवगठित 23वें जिले हांसी की नई अनाज मंडी में एक बड़ी रैली करने जा रहा है चौधरी देवीलाल परिवार से आने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार, जन नायक जनता पार्टी जेजेपी। जी हां, जन नायक जनता पार्टी जिसका गठन 9 दिसंबर 2018 को हुआ। 10 महीने की मेहनत में 10 विधायकों के साथ 2019 की सरकार में वो हिस्सेदार बने। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला कई भारी भरकम महकमों के साथ। बहुत से लोगों की इच्छा थी कि चौधरी देवीलाल के परिवार में मुख्यमंत्री की कुर्सी आई, लेकिन चौधरी देवीलाल के जीते जी 2000 में उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल के निधन के बाद कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, चौधरी देवीलाल का परिवार सत्ता में भी हिस्सेदार नहीं रहा और उस कड़ी को तोड़ा दुष्यंत चौटाला ने। 2019 में उप मुख्यमंत्री ही सही, लेकिन सत्ता में हिस्सेदार रहे दुष्यंत चौटाला। 4.5 साल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। फिर 2024 का चुनाव आया। चौधरी देवीलाल परिवार के 3 बड़े राजनीतिक चेहरे चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार गए, अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए, दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए, सुनैना चौटाला चुनाव हार गई, दिग्विजय चौटाला चुनाव हार गई। परिवार से केवल 2 सदस्य आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला विधायक बने। हर तरफ यह चर्चा चल पड़ी कि अब चौधरी देवीलाल परिवार क्या कभी सत्ता में वापसी कर पाएगा, क्या कभी सरकार में साझेदार या खुद के दम पर सरकार बना पाएगा। आज वो दिन फिर आ गया है, 2024 के चुनाव के 1.5 साल बाद, जब यह फैसला हो जाएगा कि 2029 में सरकार कौन बनाएगा। क्या चौधरी देवीलाल के परिवार फिर से सत्ता में वापसी करेगा, चौधरी देवीलाल के परिवार से आने वाला कोई शख्स सरकार में होगा। इस बात का निर्णय आज यानी 13 मार्च के दिन हांसी की धरती पर हो जाएगा। और कारण, चौधरी देवीलाल के पोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे, जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का 65वां जन्मदिन हजार लोगों के बीच मनाने के संकल्प के साथ आज जन नायक जनता पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में कितनी भीड़ आती है, यह तय कर देगी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार का राजनीतिक भविष्य। ना केवल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार का राजनीतिक भविष्य, बल्कि चौधरी देवीलाल के परिवार का राजनीतिक भविष्य भी आज की यह रैली तय कर देगी। कारण, इस रैली में जो चौधरी देवीलाल परिवार का एक मूल जो वोट माना जाता है, किसान कौम या जाट बिरादरी, उसमें कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं। क्योंकि हांसी और इसके आर पार का जो इलाका है, चाहे वो भिवानी हो, दादरी हो, रोहतक हो, जींद हो, कैथल हो, हिसार हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, सोनीपत का इलाका हो, यह वो इलाका है जहां कभी ना कभी चौधरी देवीलाल के परिवार के किसी ना किसी सदस्य ने चाहे चुनाव लड़ा हो, चाहे किसी सदस्य ने यहां अपना राजनीति को जीवित रखने के लिए डेरा डाला हो। यहां से चुनाव जीता भी चौधरी देवीलाल का परिवार, इन इलाकों से चुनाव हारा भी। अब हरियाणा में इस तरह के राजनीतिक हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग 2024 के चुनाव में नहीं चाह रहा था कि बीजेपी की सरकार बने, और एक बहुत बड़े वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को बिना कुछ भी सोचे समझे एक तरफा वोटिंग की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जहां लोकसभा में 5 जीती, वही विधानसभा में 37 पर आकर के अटक गई। और बहुत लोगों के दिल टूटे, बहुत लोगों के अरमान टूटे, बहुत लोगों की इच्छा टूटी कि बीजेपी को हराया नहीं जा सका। अब लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है विधानसभा चुनाव को, 2 साल लगभग लोकसभा के चुनाव को हो चुकी है, यानी लगभग 3 साल का समय अब बाकी है। या अगर हम यूं भी कहें
कि लगभग 3.25 साल बाद देश में लोकसभा चुनाव की जो है रणभेरी बज उठेगी। उस लिहाज से समय कम है, लिहाजा लोग अब ये देख रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प क्या हो, कौन सी वो पार्टी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सके। कांग्रेस को लोगों ने देख लिया, खूब मदद तन मन और धन से कांग्रेस के प्रत्याशियों को की, लेकिन कई कांग्रेस के प्रत्याशी सत्ता, आने वाली सत्ता के घमंड में ऐसे चूर दिखे कि कोई उप मुख्यमंत्री बन के सो रहा, कोई मंत्री बन के सो रहा। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शुद्ध बुद्ध नहीं ली, तो बाकी हरियाणा को वो कैसे संभालते। अब लोग देख रहे हैं कि दूसरा विकल्प क्या हो अगर कांग्रेस से नहीं हारा जा रहा तो। कल की आज की जो ये रैली है 13 मार्च की, ये कल का भविष्य तय करेगी। कल का भविष्य कैसा होगा राजनीतिक तौर पर, उसके लिए आज की इस रैली पर टकटकी जरूर लगाए रखें। इस रैली में हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों से कहां से कितनी तादाद में लोग आते हैं, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल यह रहेगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, जिनके अलग अलग इलाकों में आज भी हजारों हजार की तादाद में लोग चाहने वाले हैं, कितने के लोग जेजेपी की इस रैली में मंच पर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल यह रहेगा कि पार्टी में जो बड़े चेहरे जिनको इस रैली में आमंत्रित किया गया है, उनमें से कौन कौन मंच पर मौजूद रहता है और वो क्या बोलता है, यह सबसे बड़ी बात रहेगी। इसमें इस चीज पर भी विशेष फोकस रहेगा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला 2018 और 19 का वो दौर जब आया सीएम आया के नारों से हरियाणा की हर रैली गुंजायमान रहती थी जेजेपी की, उसी तरह का क्या एक बार फिर से सिस्टम इस रैली में दिखाई देगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को आशीर्वाद देने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बधाई देने कितनी भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक क्या मानते हैं, क्या जो 2029 में कैसा हरियाणा का राजनीतिक सीन होगा, इस रैली के माध्यम से जेजेपी कितनी मजबूत होती है? क्योंकि जीरो से उठी जननायक जनता पार्टी और 1.5 साल में विशेषकर दिग्विजय चौटाला की मेहनत के दम पर आज इस स्टैंड पर खड़ी है कि उसने हांसी की अनाज मंडी में सबसे बड़े शेड के नीचे रैली करने का ऐलान किया। अपने आप में बहुत बड़ी बात। और यह हांसी शहर और हांसी इलाका तो वो है जहां चौधरी देवीलाल के परिवार का कभी कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, इस इलाके में उनकी पार्टी का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। उसके बावजूद दिग्विजय चौटाला की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने हांसी हल्के में ही जबरदस्त कार्यक्रम कर दिए, दूसरे हलकों को तो छोड़िए। अब इस रैली पर सबकी निगाहें रहेंगी, कौन कौन इस रैली में पहुंचता है, कितनी भारी तादाद में लोग आते हैं, क्या संदेश रैली के मंच के माध्यम से दिया जाता है, उस पर हम भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि 2029 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी सरकार बना पाएगी अपने दम पर, जननायक जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार बन पाएगी या जननायक जनता पार्टी सरकार से दूर ही रहेगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप भी जरूर कमेंट करें जेजेपी की इस रैली को आप किस नजरिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।